हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए ऐसा क्या है जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी डिवाइन एंजल्स। जय हो बजरंगबली। प्लीज गाइड मी डिवाइन एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। टेन ऑफ अर्थ, टू ऑफ एयर, ओके, नाइट ऑफ फायर, ओके, सेवन ऑफ वाटर, सिक्स ऑफ एयर, क्या मैसेजेस हैं, प्लीज गाइड मी। नाइट ऑफ अर्थ, ओके, टू ऑफ अर्थ, ओके, एंड किंग ऑफ अर्थ। ओ, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ वाटर, ओके। तो हम यहाँ पे ही रख लेते हैं इसे, बॉटम ऑफ द डेक। चलिए देखते हैं क्या यहाँ पे आपके लिए मैसेज निकल के आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, कोई ऐसा इंसान हो सकता है, उसकी हरकतें ऐसी है जो जान के वजह चौंकाने वाली है। जो हरकतें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि किसी ने दुश्मनी निभाने के चक्कर में ऐसी कसम खा रखी है और कसम में इसने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है। बोला गया है ना कि अब ये इंसान ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया है, ना आगे आगे कुआं और पीछे खाई, ऐसे किसी भी तरफ ये निकल नहीं पा रहा है। बुरी तरीके से ये इंसान फंस चुका है क्योंकि इसने जो कसम खाई है उस कसम को निभाने में इसने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया है। सोचने वाली ये स्थिति एक बहुत गंभीर स्थिति है कि इतना कोई कैसे कर सकता है। जिंदगी में जो इसने कभी भी जिंदगी में जो इसने कभी नहीं सोचा था वो इसके साथ हो गया। क्योंकि इतना जहर किसी के मन में कैसे भर सकता। अब ये अलग अलग वजह हो सकती है अलग अलग लोगों के लिए। यहाँ पे जो मुझे निकल के आ रही है, मुझे जो यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है पूरी तरीके से, वो ये मिल रही है कि देखिए एक यहाँ पे किसी इंसान ने ना, जिसे आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से, ये आपकी हर गतिविधि को जानता है ये इंसान और पूरी तरीके से इसे पता है। तो यहाँ पे कि आपके जीवन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है सब कुछ देखते हुए इसने कोई एक ऐसी प्रॉमिस की है कि खुद से कि ये इसका कुछ भी हो जाए लेकिन ये आपको चैन से नहीं रहने देगा। तो आपके खिलाफ अपनी दुश्मनी को सिर्फ इसने एक नाराज़गी या कुछ समय का गुस्सा ही नहीं बनाया। इस इंसान ने इस नाराज़गी को अपनी ज़िद, अपनी कसम और अपने अहंकार का इतना बड़ा सवाल बना दिया कि जिसमें इसने अपना बहुत बड़ी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही खो दिया है। और खोने के बाद पता चल रहा है कि ये क्या हुआ। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अब
कुछ ना बोलने लायक बचा है ना कुछ, क्योंकि ये आपका आज तक कुछ बिगाड़ भी नहीं पाया। बहुत सारी चीज़ें इसने आपकी ज़िंदगी में करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाया आज तक। इसके मन में एक ही बात बैठ गई थी कि चाहे जो हो जाए, आपको गिरते हुए इसे देखना है, आपको झुकते हुए देखना है, आपकी ज़िंदगी में ऐसा समय लाना है कि आप खुद सोचें कि आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन कहानी वहाँ नहीं पहुँची जहाँ ये इंसान इस कहानी को लेके जाना चाहता था। यानी आप इसके हाथ जोड़ो, आप इसके पैर पड़ो, सब कुछ करो, लेकिन यहाँ पे ये मात खा गया, हार खा गया। ऐसे लग रहा किस्मत ने इसे ऐसा धक्का मारा, ऐसा धक्का मारा कि ये भी उठने के काबिल भी नहीं बचा है। तो यहाँ पे जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, कहानी उल्टी पड़ गई एक्चुअल में। जो भी था, बोला है ना कि जैसी नीयत रहती है वैसी ज़िंदगी में बरकत भी आती। तो इनकी जो नीयत थी उसी के अकॉर्डिंग इनको मिला। जिसे सबको बर्बाद करना था, आपको बर्बाद करना था, वो खुद अपनी ज़िंदगी की चीज़ें खोता चला गया। आपको जिसे, यानी कि ये इस इंसान को आपको कमज़ोर करना था, वो खुद अंदर से कमज़ोर खोखला होता चला गया। कोई प्रॉमिस इसकी पूरी नहीं हुई और आपके सामने, यानी अपने सामने ये आपको झुकता हुआ देखना चाहता था। आज उसी इंसान के सामने परिस्थितियां ऐसी दिखाई दे रही हैं कि शायद अब इसे ही झुकना पड़े आपके सामने। यानी इसने कभी ये नहीं सोचा था और प्रॉमिस में, जोश में, दुश्मनी में, जलन में इसने इतना कुछ अपना खो दिया है कि अब वहाँ की रिकवरी हो नहीं सकती है। तो यहाँ पे देखिए, ये दुश्मनी नहीं, इस इंसान का जुनून बन गया और इसको हवा देने वाले इसके दोस्त हो सकते हैं, इसके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कोई भी इंसान ऐसा हो सकता है जिसने इसको हवा दी। जो इसने आग लगाई ना, उसमें घी डालने वाले लोग, हवा देने वाले लोग बहुत सारे मिल गए इसे। तो कभी किसी से इस इंसान की नाराज़गी, देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है, इस इंसान को कभी ना कभी किसी से नाराज़गी होती है, किसी से बहस होती है, किसी से मतभेद होता है, किसी की सफलता देखकर मन में थोड़ा देखिए कंपैरिजन भी आ जाता है। लेकिन देखिए हर इंसान के, इंसान ही है, कोई भी इंसान के दिल में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं अक्सर। लेकिन समझदार इंसान कुछ समय बाद अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है। कौन अपनी ज़िंदगी बर्बाद करता है किसके पीछे? लेकिन यहाँ पे ये इंसान आगे नहीं बढ़ पाया, ये वहीं पे रुक गया। ये इसका कुछ कर्मा भी मुझे दिखाई दे रहा है, आपके साथ कुछ पेंडिंग कर्मा था। इसने आपको अपने दिमाग में फ्री ऑफ रेंट जगह दे दी कि, और ये आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पाया, आपकी ग्रोथ को नहीं निकाल पाया। आप जो यहाँ पे आपकी एक फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी उसको नहीं निकाल पाया। अपने दिन रात उस पर इसने जलन बना के रखी, नहीं निकाल पाया, आगे ही नहीं बढ़ पाया। और दिन रात इसके दिमाग में ये चलता रहा, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आपकी ज़िंदगी में क्या अच्छा हो रहा है, आप खुश क्यों दिखाई दे रहे हो, आपको कौन सपोर्ट कर रहा है, आपके पास ये चीज़ कैसे आ गई, आपको ये मौका क्यों मिला, इसे क्यों नहीं मिला। ये इसके दिमाग में, पूरा इसके दिमाग में सारे सवालों ने इसे खोखला कर दिया। आपकी परेशानी खत्म कैसे हो गई? इसने जब आपको परेशानी में डालने की कोशिश की, अब इसे ये भी चिंता कि इसी ने तो आपको डाला परेशानी में, आप निकल कैसे गए, कैसे खत्म होगी ये परेशानी। इस इंसान का ध्यान अपनी ज़िंदगी से हट के सबसे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी पे जाके टिक गया। ये कहानी यहाँ पे इन कार्ड से, स्प्रेड से निकल के आ रही। कितनी दुखद घटना है। एक जेलसी एक समय पे इंसान छोड़ के आगे, चलो होता भी है, कोई बात नहीं, चलो आगे छोड़ के बढ़ जाता है, लेकिन इसने तो अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। और यहीं से इसकी सबसे बड़ी गलती शुरू हुई। जिस इंसान को ये हराना चाहता था, यानी आपको, उसी इंसान को उसने अपने दिमाग का बिल्कुल सेंटर ऑफ पॉइंट बना लिया। यानी कि ये खाली फिजिकल तौर पे नहीं, इसने अपने दिमाग में भी, ये रोज इतने पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहा है, लेकिन जेलसी ऐसी चीज है जो इसे ये फील नहीं होने दे रही कि ये खुद भी दिमागी रूप से बहुत परेशान हो रहा है। अब जरा सोचिए, कोई इंसान सुबह उठे, अपनी जिंदगी बनाने से ज्यादा ये सोचे कि सामने वाला कैसे गिरेगा, कैसे बर्बाद होगा। कोई इंसान अपने फैसले अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि दूसरे को परेशान करने के लिए लेने लगे तो क्या होगा उसके जीवन में। अपनी एनर्जी अपनी तरक्की में नहीं, ये अपनी एनर्जी अपनी ग्रोथ में नहीं लगा रहा है।
दूसरे की तरक्की रोकने में, आपकी तरक्की रोकने में लगा रहा है, तो सबसे पहले नुकसान किसका होगा? आप अपने दिमाग से खुद ही ये सवाल कर सकते हो, उसी इंसान का। और यहाँ पे यही हुआ है। जलन आखिर इतनी क्यों बढ़ी, ये भी तो सवाल है। इस जलन की वजह सिर्फ आपकी कोई एक उपलब्धि नहीं है। यहाँ पे मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को सबसे ज़्यादा परेशानी आपकी वापस खड़े होने की क्षमता से हुई। ये बार बार आपको ऐसी सिचुएशन में, आपको नहीं पता है, पर ये डाल ऐसे रहा है ऐसे सिचुएशन में कि आप वहीं पे रुक जाओ, ठहर जाओ, कोई काम ना कर सको, लेकिन आप बार बार उठ जा रहे हो और उठ के फिर अपना काम कर रहे हो। इसकी ये जो चाहता था ना, ये चीज़ें थोड़ी सी होती हैं, उसके बाद ख़त्म। आप फिर से अपनी जगह पे खड़े हो जाते हो। और इसे शायद एक समय इसने शायद एक समय ऐसा देखा जब इसे लगा कि आप कमज़ोर पड़ चुके हो, इसकी गलत फहमी, और ये वहाँ पे और तेज़ी इसने बढ़ा दी आपके तरफ गलत करना। अब ये एक ब्लैक मैजिक हो सकता है, या फिर आपके धन पे ब्लैक मैजिक हो सकता है। सामने से तो मुझे यहाँ लड़ाई नहीं दिख रही है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स का कोई कार्ड नहीं यहाँ पे, उस टाइप का कोई कार्ड नहीं यहाँ पे कि सामने से कोई फिजिकली वार यहाँ पे नहीं चल रहा है, वॉर। और यहाँ पे जो चल रहा है सब कुछ नेगेटिविटी की प्रोजेक्शन ही मुझे दिखाई दे रही है। तो इसे लगा कि अब कहानी खत्म हो जाएगी, आप कमज़ोर पड़ रहे हो। किसी लम्हे में आप हो सकता है थोड़ा रेस्टिंग मोड में रहे हो, तो इसे लगा कि भाई आप तो हार गए, अब तो सब खत्म है, अब पहले जैसे आप नहीं हो पाएंगे, अब आपका कॉन्फिडेंस खत्म। इसे ऐसा लगा अब आप खुद पे शक करेंगे। क्या ये दिमागी फितूर, पागलपन है? आपकी बातें भी यही सोच रहा है। मुझे तो लग रहा है इसी के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, क्योंकि अब आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। ये क्यों सोच रहा है? ये तो आपको सोचना चाहिए। अब आप खुद पर शक करेंगे, अब आपके फैसले कमज़ोर होंगे, अब आपको इसकी या किसी और की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, देखा क्या क्या सोच इसके दिमाग में चल रही है। जो आपको सोचना चाहिए वो भी यही सोच रहा है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी इसे उम्मीद नहीं थी। आप संभल गए। हो सकता है थोड़ा सा आप धीरे धीरे संभले हो सकता है अकेले संभल गए हों, किसी की ज़रूरत ही ना आपको पड़ी हो। आपकी ज़िंदगी बाहर से परफेक्ट बिल्कुल ना रही हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आप वहाँ रुके नहीं जहाँ ये इंसान आपको देखना चाहता था। आप आगे बढ़ते गए। बहुत हिम्मत वाले इंसान हो, और ये आपको अपने कदमों में, कि आपका सब कुछ जब बर्बाद होगा तो आप रोते हुए कहाँ जाओगे? इसके ही कदमों में आओगे, क्योंकि इससे आपकी फिजिकल कोई लड़ाई नहीं मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही। हाँ, हो सकता है कुछ बहसबाजी पहले हुई हो, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा मुझे। और यही चीज़ इसे अंदर तक चुभ गई इस इंसान को, क्योंकि इसने ये जहाँ आपको देखना चाहता था वहाँ पर रुके नहीं, क्योंकि इसके लिए आपकी सबसे बड़ी हार आपका गिरना ही नहीं। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा, सबसे बड़ी हार आप गिरने के बाद जो उठ रहे हो, यही सबसे बड़ी इसकी हार हो रही है। और जिस दिन इसे महसूस हुआ कि आप फिर से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, उसी दिन इसकी दुश्मनी और गहरी हो गई, और इसने आपसे दुश्मनी ठान ली। जितना था उससे भी ज़्यादा इसके मन में आया। इतना सब होने के बाद भी ये कैसे बच गया, कैसे उठ रहा है, यही सवाल धीरे धीरे इसके माइंड में घूमने लगे। जलन बन गया। इसने कसम खाई कि अब ये छोड़ेगा नहीं आपको। तो यहाँ बात बहुत अजीब हो गई कि क्योंकि एक समय के बाद इस इंसान को शायद खुद भी मालूम था कि ये जो कर रहा है उससे उसकी अपनी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। इसे इस चीज़ का अंदाज़ा था, फिर भी ये रुका नहीं। क्यों? क्योंकि अब मामला आपके बारे में कम और इसके ईगो के बारे में ज़्यादा हो गया। ईगो पे इसने बातों को ले लिया, खुद ही स्टार्ट किया, खुद ही ईगो में ले लिया, खुद ही जलने लगा। क्या ही बोल सकते हैं। कैसे आप साइको, मुझे तो लगता है ये पूरा साइको है ये इंसान। इसे लगता है अगर ये पीछे हट गया तो इसकी हार हो जाएगी, इसके ईगो पे चोट लगेगी। देखो, इसने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है। अगर ये सोचता है कि अगर इसने आपको छोड़ दिया तो इसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी, मगर अगर ये खुश रह गया तो मेरी हार हो जाएगी। आप अगर खुश हो गए तो इसकी हार हो जाएगी। इसकी सोच बहुत विकृत मानसिकता का, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है।
आपके रिश्तों में भर भर के इसने दरार डालने की कोशिश की है, रिलेशनशिप में भी इसने अपनी जेलसी दिखाई है। और यहाँ पे मैं देखती हूँ कि और भी थोड़ा टैरो से देखते हैं और इसके क्या क्या कारनामे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और देखते हैं। ये आपके जीवन की हरियाली खत्म करने गया था, ये खुद सूखा पड़ गया इसमें। इसके जिंदगी में ना सिर्फ अब आपके तरफ देखने के सिवा कुछ भी नहीं बचा है। ये जितना ये आपको देख रहा, फल फूल रहे हो, और अब इसके अंदर ना मुझे ऐसा लग रहा है स्टक हो गया। अब इसके अंदर जलन भी खत्म होगी। अभी क्या करेगा जल के? सब कुछ करके तो देख लिया, लेकिन ना इसके दिमाग में अभी भी बहुत खतरनाक इरादे चल रहे हैं आपके लिए। बहुत संभल के आपको रहना है। मैंने कहा ना, आपके रिश्ते में भी इसने बहुत दरारें डालने की कोशिश की। 4 ऑफ कप्स, हो सकता है आपका कोई रिश्ता भी टूटा हो, मुझे ऐसा लग रहा है। इसने बहुत कोशिशें की थी आग लगाने की आपके रिलेशनशिप में, किसी फीमेल के द्वारा। ये डायरेक्ट नहीं किया था, किसी फीमेल के द्वारा आपके खिलाफ आपके पार्टनर के कान भरे गए थे, जिसके कारण काफ़ी लड़ाई झगड़े आपके हुए थे। और हो सकता है कोई रिश्ते में ब्रेकअप आया है या आया था। एस ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि ये आपकी तरक्की, ये उन्नति जो आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग, बहुत अच्छी आपकी एनर्जी है। इसे देख के इसे लगा कि सबसे पहले आपको डिप्रेशन में डाला जाए, आपको टेंशन में डाला जाए। मतलब इसका दिमाग अभी भी शांति, अभी ये चुप है, स्टक है एक जगह पे। अब ये इसने सारी अपना क्रियाकलाप इसने रोक दिया, बंद कर दिया, क्योंकि अब ये कुछ और सोच रहा है, दिमाग इसका चल रहा है। क्योंकि पता है, इसने आपके रिश्ते में किसी फीमेल को तैयार किया, उस फीमेल ने आपके पार्टनर के कान भरे आपके खिलाफ। यहाँ पे नाराज़गी हुई हो सकती है, लड़ाई झगड़े हुए हो सकते हैं, या फिर कोई दूरी भी आई हो सकती है। कोई आपके ही जान पहचान की कोई फीमेल है जिसके द्वारा इसने ये काम करवाया है, और तोड़ने के लिए हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे डार्क एनर्जीज नज़र आ रही हैं। किंग ऑफ कप्स, इमोशंस का फ़ायदा उठाया गया है, क्योंकि आपका जो पार्टनर है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ये काफ़ी इमोशनल, बहुत ही इमोशन से डील करने वाले। और किसी इमोशनल इंसान को बता दो कि उसका पार्टनर उसके साथ लॉयल नहीं है, चीटर है, उसको चीट कर रहा है, या थर्ड पार्टीज में है, या किसी दूसरे ऑप्शंस को डील कर रहा है। यहाँ पे 3 कप्स हैं, थर्ड पार्टी या फिर किसी दूसरे ऑप्शंस को डील कर रहा है। तो जो इमोशनल इंसान होगा ना, वो पहले ये नहीं देखने जाएगा कि सच्चाई क्या है, वो तुरंत उस बात को मान लेते कि हाँ सच होगा, तभी तो मुझसे कोई कह रहा है। यहाँ पे देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपके मैरिड पार्टनर के, आपके साथ जो मैरिड है जो पार्टनर, ये कोई लव रिलेशन नहीं है, आप मैरिड हो जिसके साथ, उसके कान भरे गए हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स ये शादी को दिखाता है, आप इसके साथ मैरिड हो। इसने यहाँ पे गेम खेला है, अपना माइंड गेम्स चला है कि सबसे पहले आपको दिमागी तौर पे तोड़ा जाए। आपके साथ जो इमोशनल आपका पार्टनर है उसको आपसे अलग किया जाए, ताकि आप बुरी तरीके से टूट जाओ। तभी अपना कोई पैंतरा आजमाए, तब ये आपको बर्बाद करने में कामयाब हो जाएगा। ये साइको इंसान है, इसके दिमाग में गंदगी भरी है। सिर्फ न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में जो हो रही है, उसको जब आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, तब आप ये जो न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, कुछ नया आपके जीवन में हो रहा है। कुछ यहाँ पे करियर के रिगार्डिंग, या कोई बिजनेस आप नया आप करने वाले हो, या आपने सोचा है, या आपने शुरू किया है, कुछ तो ऐसा आपने किया है जहाँ पे आपका दिमाग डाइवर्ट करने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं। आपके पार्टनर के कान भरे जा रहे किसी फीमेल के द्वारा। 1111 आप कमेंट बॉक्स में लिख करके यूनिवर्स से अपनी विश बोल सकते हैं, मांग सकते हैं, लिख सकते हैं, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ओके। 6 ऑफ कप्स, देखो मैंने कहा था ना, ये कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है, फ्रेनेमी। ये फ्रेंड है पर बहुत, ये आपको लगता है बड़ा आपका हितैषी है, पर ये बहुत बड़ा दुश्मन है, बहुत बड़ा दुश्मन है। ये कोई फ्रेंड है भाई आपका, या फिर कोई जिससे आपके बड़े अच्छे रिलेशन रहे होंगे या होंगे, आपको पता नहीं है कि क्या क्या कर रहे हैं आपके पीठ पीछे। हो सकता है आपको कोई गिफ्ट में कुछ इसने एविल आई दिया है, कुछ गिफ्ट इसने दिया है किसी बर्थडे पे या मैरिज एनिवर्सरी पे। इसने कोई ना कोई गिफ्ट आपको दिया है, जिसमें इसने आपकी बर्बादी की पूरी कहानी लिख के आपको थमा दिया है, लेकिन अभी भी कर नहीं पाया। लेकिन इसका दिमाग अभी भी चल रहा है। ये बड़ा डेंजरस इंसान है। ये मुझे दोस्त लग रहा है, क्योंकि भाई दोस्त की एनर्जी आ रही है, कोई दोस्त हो सकता है ये।
ये वर्क प्लेस पे आपसे इसकी दोस्ती हो सकती है जहाँ पे आप काम करते हो, और यह हो सकता है ऐसे कोई दोस्त हो सकता है, लेकिन ये दोस्त जरूर है, या फिर ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिसने ये सब करने की कोशिश की है, क्योंकि मैरिड आप हो, ये एक लवर भी हो सकता है आपका, यानी कि दोस्ती भी है, दोस्ती से थोड़ा ज़्यादा है, ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है। ओ माय गॉड, जो मैंने अभी कहा इसने आपके आपके जीवन में आपको कुछ गिफ्ट में आपके ज़िंदगी की बर्बादी की कहानी लिख के दे दी है, यानी कोई ब्लैक मैजिक आपको करके किसी गिफ्ट में आपको हो सकता है कोई बुके दिया हो, किसी बर्थडे पार्टी में, या आपके घर में कोई फंक्शन रहा हो, इसके द्वारा गिफ्ट आया हो, उसमें डेथ मैनिफेस्ट करके दिया गया है आपको। किसी सेलिब्रेशन पे, जो झंडे लहरा रहे ना, तो कोई सेलिब्रेशन को, अच्छे से सेलिब्रेशन को यहाँ पे पूरी तरीके से एक काला दिन के रूप में आप देखने को आपको मिले, डेथ मैनिफेस्ट करके आपको दिया गया है। इसीलिए बहुत सोच समझ के, आपको बर्डन में डालने का कोई भी इसने कि आपको जब तक बर्डन नहीं होगा तब तक आप बर्बाद नहीं होगे, क्योंकि हर जगह से आप उठ के खड़े हो जाते हो। आप एक बहुत फ्लेक्सिबल इंसान हो, आपके अंदर अकड़ नहीं है, इसीलिए तो आप हमेशा, क्योंकि देखो जिसके अंदर अकड़ रहेगी ना वो टूट जाएगा, पर आप बहुत फ्लेक्सिबल, बहुत काइंड हार्टेड इंसान हो, इसीलिए जब जब ये इंसान ने तोड़ने की कोशिश, आप उठ के खड़े हो जाते हो। बर्डन देने के लिए आपको ये सारी चीजें की गई, बर्डन में डाला जाए, रिलेशनशिप से हटाया जाए, आपको दुखी किया जाए, 5 ऑफ कप्स से रिलेशंस आपके टूट जाए, ओ माय गॉड, तब आप पूरी तरह हताश हो गए, तब ये अपना पासा फेंकेगा आपके ऊपर। बहुत बहुत घटिया इंसान है, सोच समझ के भाई जरा इसके जो भी है आपको अंदाजा लग गया होगा जरूर। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये चाहता है आप अपने मनी फाइनेंसेस से, आपका जो फोकस है, जो आप काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वहां से आपका फोकस हटा। अभी आपका फोकस कहाँ है, कहाँ देख रहे हो आप? देखो, आप अपने पेंटिकल्स पैसे बढ़ाने में लगे हुए थे, और ये आपको दुखी करके, बर्डन आपके सर पे डाल के, डेथ स्पेल मैनिफेस्ट करके, आपको किसी गिफ्ट में डेथ स्पेल मैनिफेस्ट करके आपको दिया गया, आपके रिलेशन को तोड़ना, आपकी न्यू बिगिनिंग को रोकना, आपके पार्टनर जो इमोशनल बहुत है उसको रोकने के लिए किसी फीमेल का इस्तेमाल इसने किया। बी अलर्ट, मैं आपको बोल दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा आपको सावधान रहना है। ये पहले तो ना इसको जेलस था, लेकिन अभी ये माइंड गेम्स खेल रहा है। पहले तो जेलस ही मुझे लगा था, लेकिन अब तो यहाँ पे पूरा पूरा ये माइंड गेम्स खेल रहा है बैठ के, क्योंकि इसके ईगो पे, क्योंकि ये बर्बाद हो गया। अब इसका दिमाग है कि मैं तो गया, अब इसे भी नहीं छोड़ूंगा। तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अब ये पक्का साइको बन चुका है, एकदम साइको बन चुका है कि मैं नहीं अगर बचा तो मैं तुझे भी नहीं बचने दूंगा या दूंगी, जो भी है, मेल फीमेल आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे कुछ यहाँ पे नंबर्स भी देख लेते हैं। 5 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर एंड 4 नंबर अगेन, ओके, 6 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर, ओके। तो यहाँ पे एक प्रोटेक्शन तो है, 4-4 ये एंजेलिक या डिवाइन की प्रोटेक्शन होती है। 4-4-4 हो सकता है आपको दिखाई दे रहा हो, थोड़ा प्रोटेक्शन है आपके ऊपर, लेकिन आपको अपना दिमाग, अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये अब माइंड गेम कर रहा है। आपको नहीं पता है ये आपका दोस्त, ऐसा पता नहीं क्यों मुझे दोस्त बार लग, या कोई थर्ड पार्टी या आपका दोस्त कोई ऐसा लग रहा है। और अब यहाँ पे कुछ हम एज भी देख लेते हैं। एज यहाँ पे 54 किसी की हो सकती है, 44, 49, 46 एंड 52, 53 एंड यहाँ पे कोई एक बहुत यंग भी मुझे दिख रहा है, 40 के लगभग इसकी एज हो सकती है, ओके। तो ये कुछ एज है। चलिए आपके लिए कुछ हम यहाँ पे निकालेंगे गाइडेंस, हैंड रिटन मैसेजेस से आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है? कोई मैसेज भी है तो प्लीज़ मैसेज भी दीजिएगा। बैलेंस योर चक्रास, ये आपके चक्रास पे भी हो सकता है अटैक हो रहे हो, क्योंकि आपको बोला जा रहा है आप अपने चक्रास को बैलेंस करें। किसी एक चक्रा पे अगर अटैक हो गया तो समझो बहुत बुरा हाल हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है
इस इंसान का बहुत कुछ फिनिश हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। हाई वाइब्रेशनल सोल आप हो सकते हो, बहुत ही ज़्यादा। मैंने कहा था ना, काफ़ी आप सीधे सच्चे इंसान हो, इतना ज़्यादा आप किसी के जीवन में घुसते नहीं, ना ही इतना ज़्यादा पता करने की कोशिश करते हो। आपको अपने बच्चों के लिए भी सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आपको सावधान रहना है, क्योंकि अगर आपके बच्चे हैं तो आपको बहुत सावधान रहने के लिए, चाइल्ड के लिए आ रहा है, आपके बच्चों के लिए आ रहा है। सन बाथ हो सकता है आपको, यहाँ पे बॉडी पेन हो सकता है, काफ़ी बैक पेन, बॉडी पेन, शोल्डर पेन, ऐसा आपको पेन है तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, विटामिन डी और सी ये दोनों का इंटेक आपको करना चाहिए। यहाँ पे मैसेज निकल कर, या सन बाथ, सुबह की सन बाथ ले, और मेडिसिन भी आपको लेनी है। ये देखो, ओ माय गॉड, अभी मैंने बोलते ही यही कार्ड निकल आया, तब तो कार्ड ही नहीं था, देखा आपने। विटामिन सी इंटेक, लेमन वाटर, या डी और सी आपको लेना बहुत ज़रूरी है। आपके पेन जरूर हो रहा है, क्योंकि मेरे बोलने के बाद ही ये कार्ड निकला है। तो आपको बॉडी पेन यानी कि बैक पेन, शोल्डर पेन, मैंने बताया था, लेग में पेन, पूरा बैक में आपको पेन है। यहाँ पे कंफर्मेशन है कि आपको विटामिन डी, विटामिन सी ये आपको इनटेक डॉक्टर से आप सलाह लेके कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सुबह उठते आपके बॉडी में पेन रहता है। मैं जिनकी भी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, बहुत बॉडी एक आपको रहता है, तो आपको इसकी दवा लेनी है। और कोई गंभीर बीमारी नहीं है, आपको विटामिन की कमी के वजह से हो रहा है ये। समवन वॉन्ट्स टू मेक यू इनफेमस, तो आपको ये इनफेमस करने पे लगा है। जब आपके यहाँ पे फैमिली में आपके पार्टनर के कान भरे गए हैं और यहाँ पे लड़ाई झगड़े या फिर थोड़ी सी दूरी बनी है, तो आपके बारे में उसके बाद आपको इनफेमस करने के लिए, बदनाम करने के लिए आप दोनों के बारे में इसने गॉसिप भी की है। खुद ही अलग करवाए और खुद ही गॉसिप कर रहा है। आर्कएंजल माइकल, जो 4-4 मुझे दिखा था ना, तो ये प्रोटेक्शन आर्कएंजल माइकल की है आपके लिए। तो प्रोटेक्शन तो है, लेकिन आपको भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये कोई साइको इंसान है, साइको जो होते हैं ना, उनसे बहुत अलर्ट रहना है। उनकी हर चाल को आपको देखना पड़ेगा कि अगला चाल क्या चल रहा है ये इंसान, ठीक है। अभी देखते हैं कुछ आपके लिए नेम इनिशियल्स, इससे आपको कुछ और क्लू मिलेंगे कि ये कौन इंसान हो सकता है, अगर अभी तक नहीं मिला। ये फ्रेंड जैसा ही है, कोई आपके ही एज का लगभग हो सकता है, या कोई मेल फीमेल, ठीक है, क्योंकि कुछ तो दिया गया है आपको। बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना आप। DVRSA F और यहाँ पे M है, ठीक है। तो ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स हैं, DVRSAFM। तो आपको देखना है किस तरीके से आपको रेजोनेट कर रहे हैं। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।